हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कल 21 फरवरी 2023 आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डे है। एटीसी का एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है। जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होने जा रहा है, मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट। तो देखिए, अब लास्ट टाइम है। अब इस लास्ट टाइम पे आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज़, एकदम रिलैक्स रहना है, बहुत ज़्यादा घबराना नहीं, नर्वस नहीं होना। और अभी तक जितना पढ़ लिया, अब जाके वीडियोस देखने का टाइम नहीं है कि आप सोचें कि हम वीडियोस देख लें, वापस से रिवाइज कर लें। नहीं, उससे बेस्ट है जितने भी आपको फार्मूले के पीडीएफ दिए गए हैं, मैक्सिमम कोशिश करिए कि आप वो फार्मूले के पीडीएफ से जितने फार्मूले हो सकते हैं वो एटलीस्ट ज़रूर पढ़ के जाइए। हर बार ऐसा नहीं होता है कि जिस टॉपिक का इंपॉर्टेंट वेटेज है उसी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको पूरे फार्मूले, जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे मैथमेटिक्स हो, जितने भी आपके फार्मूले बनते हैं, आपको सारे चैप्टर्स के फार्मूले एटलीस्ट रिवाइज करके जाने हैं, पढ़ के जाने हैं। अगर आपको वहाँ क्वेश्चन मिल गया तो एटलीस्ट आपको फार्मूला तो पता होना चाहिए, आप अप्लाई तो कर सकें। आप पढ़ेंगे ही नहीं, फार्मूला ही नहीं पता होगा, तो फिर आप कैसे अप्लाई करेंगे? तो एटलीस्ट जितने भी अभी फार्मूले आपके बचे हुए हैं या आपने पढ़ लिए हैं तो उनको रिवाइज करिए। पहली चीज़ क्या करना है, आपको रिलैक्स रहना है, एकदम नर्वस नहीं होना है। और लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे जितने फार्मूले आप रिवाइज कर सकते हैं रिवाइज करिए। टेस्ट सीरीज, अगर आपके पास टाइम है तो आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करिए। वैसे मुझे लगता है आप सभी लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी कुछ टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं और कर लिए होंगे। अभी आपके पास टाइम है, अगर आपको लगता है हमारे पास अभी भी टाइम है, हम टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, तो आप रात में अपना जितना चाहें उतने टेस्ट दे सकते हैं। चाहे सेक्शनल टेस्ट दें, चाहे टॉपिक वाइज दें, चाहे फुल लेंथ दें, अगर आपके पास टाइम है। अदरवाइज मैं सिर्फ यही बोलूँगा, अभी लास्ट मोमेंट पे सिर्फ और सिर्फ जितने फार्मूले आप रिवाइज कर सकते हो उतने फार्मूले रिवाइज करिए। कैलकुलेशन की आदत डालिए, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये जितना मैक्सिमम आप याद कर सकते हैं याद करिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी में इसकी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, रीजनिंग में भी आपको इसकी हेल्प मिलेगी। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये एटलीस्ट पता होना चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए 20 तक, आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए 30 तक, क्यूब्स याद होने चाहिए एटलीस्ट 25 तक। ये सब पता होना चाहिए, तब आप वहाँ पर यूटिलाइज कर पाएंगे। परसेंटेज का शॉर्टकट होता है, किसका क्या परसेंट होता है, ये सब आपको लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये सब आपको काम करेगा कहाँ पर? न्यूमेरिकल एबिलिटी में। अब अगर हम बात कर लें कि आप देखिए आपके 6 सेक्शन हैं, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है और जीके है। देखो भाई, 120 का पूरा पेपर है आपका, 120 नंबर का, निगेटिव मार्किंग है नहीं, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। जीके में अगर आपको लगता है एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं कर पाएंगे। करंट अफेयर्स के भी आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, ज़्यादा मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी 2-3 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे। तो आप ये कोशिश करिएगा जीके में आप एटलीस्ट 4-5 तो सही करें। बाकी आपके पास टाइम बचा, आपको लगता है नहीं आता है तो आप अटेम्प्ट ज़रूर करके आइएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये रही बात हमारी जीके की। 10 नंबर का आपका जीके होगा, इंग्लिश होगा आपका 20 नंबर का, क्वांट होगा आपका 15 नंबर का और 15 नंबर का आपका रीजनिंग। अब देखिए, अगर आपके लिए लगता है कि टेक्निकल पोर्शन को हम बाद में अटेम्प्ट करें तो आप पहले उठा लीजिएगा नॉन टेक्निकल पोर्शन, और जो सेक्शन जिसको सबसे कम टाइम में किया जा सकता है उसको सबसे पहले उठाइएगा। जैसे कि जीके हो गया, जीके के बाद आप चलिएगा इंग्लिश पे, इंग्लिश के बाद रीजनिंग और रीजनिंग के बाद फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो आप कोशिश करिएगा इसको जितना जल्दी से, क्योंकि देखिए जीके में क्या है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने आंसर टिक किया, विद इन सेकेंड, 5 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर आप जीके के जितने 10 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन आप अगर मान के चलते हैं 10 से 15 सेकंड और पहले भी आप अगर कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इंग्लिश में आ जाइए, बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, सिनोनिम्स मिलता है, इडियम्स, फ्रेजेस मिलता है, इसके साथ साथ आपका एंटोनिम्स मिल जाएगा। ये सब ऐसे होते हैं कि आपने पढ़ा, आपको आता है, तो आप विद इन सेकेंड आंसर मार सकते हैं। बस आंसर क्लिक करिए, तुरंत आगे निकलिए, रीजनिंग वाला पोर्शन पे जाइए, रीजनिंग अटेम्प्ट करिए जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है। कैलकुलेशन आना बहुत ज़रूरी है, जितना फास्ट कैलकुलेशन होगा उतनी जल्दी आप पेपर को जो है अटेम्प्ट करेंगे। रीजनिंग के बाद फिर आप क्वांट। अब देखिए, ये मैंने आपको बताया कि अगर आपको लगता है आप नॉन टेक्निकल पोर्शन से स्टार्ट करिए, तो इसका मतलब ये नहीं सभी बच्चों को यहीं से स्टार्ट करना। आपको लगता है कि हमें टेक्निकल पहले करना चाहिए तो हमारा वो सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद फिर हम नॉन टेक्निकल पे चलेंगे, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अब फिजिक्स और मैथ्स की बात आती है तो 30 नंबर आपको सबको पता है, 30 नंबर फिजिक्स होती है, 30 नंबर मैथ्स होती है। तो अगर फिजिक्स में हम मान के चलते हैं 8 से 10 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे जिसको आप पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। सेम ऐसे ही मैथ्स में भी है, 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिलने ही वाले, ऐसे मिलेंगे कि बहुत ही आसान होंगे,
बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं होगा, इजी टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि आप 30 सेकंड या 1 मिनट से पहले पहले आप सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर भी आप टाइम बचा सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे आपके क्वेश्चन बचते हैं, 20 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के और 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स पे, बस यहाँ पर आपको लड़ाई करनी है। अच्छे से ढंग से करिएगा, देख के समझ के प्रॉपर ऑप्शन। जल्दीबाजी में कई स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऑप्शंस ऐसे बिल्कुल सिमिलर दिए रहते हैं कि आप नहीं समझ पाते हैं। तो देख के बहुत आसानी से, बहुत केयरफुली ऑप्शन पे टिक करिएगा। सपोज मान लीजिए आपको कुछ ऑप्शंस दे दिए गए 4 कुछ इस तरह के 1.001, 1.1001 या 1.1000 कुछ इस तरह से। तो क्या होता है, जल्दीबाजी में स्टूडेंट क्या करते हैं, नहीं समझ पाते। ऑप्शन लगाना है ए, टिक करना है फर्स्ट वाला, लगा देते हैं आपका थर्ड वाला या फिर सेकेंड वाला। तो ऐसी मिस्टेक मत करिएगा, ये सिली मिस्टेक्स होती हैं, इनको मत करिएगा। बहुत केयरफुली ऑप्शंस पे टिक करिएगा। कोशिश करिएगा एटलीस्ट 100, ये आपका टारगेट होना चाहिए। कितना? 100 मार्क्स। और ये 95 से 100% एक्यूरेसी के साथ, तब तो आप समझ लिए कि आपका कुछ चांस बन रहा है। 95% से 100% एक्यूरेसी के साथ आप करेंगे, तब तो आप समझिए कि आपका कुछ चांस बन रहा है। 100 तक तो आपको स्कोर करना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। 100 नंबर, ये तो आपका करना ही करना है। 95 से ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। और कोशिश करिए नॉन टेक में जितना मैक्सिमम आप निकाल सकते हैं 55 से ऊपर। जैसे जो अभी लास्ट ईयर जो हमारे टॉपर थे, उन्होंने नॉन टेक्निकल में 58 स्कोर किया था 60 में से। आप समझिए उनका ओवरऑल स्कोर था 103 नंबर। तो आप देखिए 57, 58, और एक और स्टूडेंट थे, मुझे नाम नहीं आता, शायद आकाश कुमार, उन्होंने भी 56 या 55 कुछ ऐसे ही स्कोर किया था। तो अगर आप यहाँ 55 प्लस स्कोर करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आप फिर मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। अगर सोचिए आपने यहाँ पे 55 या 55 मान लेते हैं हम, 55 भी अगर आपने यहाँ पे स्कोर कर लिया, और यहाँ पर 20 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो 55 और प्लस 20 कितना हो गया? 75। अब यहाँ पर आपको चाहिए कितने टारगेट, कितने करने? टारगेट आपको करने हैं 100। तो देखिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जितना ज़्यादा आप यहाँ नॉन टेक में सही करेंगे 100% एक्यूरेसी के साथ, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आपको टेक्निकल में ज़्यादा लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। अब अगर यहाँ पर आपके 75 बन गए तो फिर आप ये मान के चलिए 40 में से अब 25 नंबर तो आपको, ये 25 क्वेश्चन तो आपको सही करने ही करने। और बाकी जो 15 बचते हैं वो लास्ट टाइम पे, अगर आपको लग रहा है टाइम है आपके पास या टाइम नहीं है और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप कोई भी एक ऑप्शन पकड़ के जो भी समझ में आया आपको आप टिक मार दीजिएगा, छोड़ के मत आइएगा। कोशिश करिएगा। और अगर यहाँ पर आपने 40 में से 30 स्कोर कर लिया तब तो बहुत ही अच्छी बात है। 75 प्लस 30, हालांकि इतना पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है पर बहुत डिफिकल्ट है। पॉसिबल ज़रूर है पर बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि एटलीस्ट 100 तक आप स्कोर करिए, तब आप इस रेस में बने रहेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से कट ऑफ बढ़ता जा रहा है उस तरह से लड़ाई भी बढ़ती जा रही है। तो अगर कोई आपका जो कंपटीटर है, जो आपके साथ के जो कलीग्स हैं, आपके साथ के दोस्त हो सकते हैं, अगर वो मेहनत कर रहे हैं, वो लड़ाई और अपनी बढ़ाते जा रहे हैं, तो आप भी अपनी लड़ाई बढ़ाइए और ज़्यादा मेहनत करिए। कोशिश करिए एटलीस्ट जितना मैंने बोला है 100 तक आप टारगेट करिएगा, तब आप मान के चलिएगा कि हाँ सुकून से आप चैन की नींद सो सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना, बाकी आपकी चॉइस है। आपको लगता है मुझे पहले मैथ्स करना है, मैथ्स करिए। उसके बाद आपको लगता है मुझे इंग्लिश करना है, इंग्लिश करिए। उसके बाद आपको लगता है फिजिक्स करना है, फिजिक्स करिए। रीजनिंग क्वांट जीके आपको लगता है मेरे लिए इजी है, हम लास्ट में करेंगे, या रीजनिंग जीके इंग्लिश हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे, पहले हम क्वांट कर लें, फिर फिजिक्स कर लें, फिर मैथ्स। जैसे भी आपको ठीक लगे आप अपने अकॉर्डिंग करिए। कोशिश करिए 100 तक टारगेट करके आइए, और हम उम्मीद करेंगे आप सभी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को क्रैक करें। विश यू ऑल द बेस्ट। कोई और जानकारी, कोई और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9860966974। कोई भी इंक्वायरी चाहते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप हमसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बोलूँगा, विश यू ऑल द बेस्ट। अपना 100% दे के आइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।